हेलो एवरीवन, आज है 6 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 80 रुपए का शेयर है और धीरे धीरे लग रहा है कि रिकवरी लौट रही है यहाँ पर। देखो, एक महीने में अभी भी 1% का डिक्लाइन है, लेकिन 82 रुपीज़ के लेवल से गिरकर ये 75 पर गया था। और उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो तेज़ी आई है। पहले 2 दिन की तेज़ी आई, एक दिन की गिरावट आई, फिर 2 दिन की तेज़ी आई। देखते हैं कि एक दिन की गिरावट आती है कि नहीं। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 80 रुपये का शेयर है, 1% का डिक्लाइन है एक महीने में, और एक साल में अभी भी अच्छी तेज़ी है। तकरीबन 47% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप देखो तो यहाँ पर 50 रुपये से पैसा डबल करके 100 रुपये पर गया, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो ये लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। 80 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर था, लेकिन जैसे ही वो तोड़ा 75 रुपये का लेवल दिखा दिया, लेकिन अब वापस से तेज़ी दिखाई है। अगर सक्सेसफुली ये 80 रुपये के लेवल को होल्ड कर पाता है तो 90 रुपये तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होल्ड कर पाए तो वापस 75 के लेवल के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आई थी भाई साहब के आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, क्योंकि इन्होंने कुछ नॉर्म्स है उसको वायलेट करा हुआ है यहाँ पर। तो आरबीआई ने अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 1 करोड़ की पेनल्टी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे लगाई है, और तकरीबन 50 लाख रुपए की पेनल्टी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर लगाई है फॉर वायलेटिंग सर्टेन नॉर्म्स। द पेनल्टी ऑन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज़ बीन इम्पोज फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शन ऑन लोन एंड एडवांस स्टेशनरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शन। तो उसके लिए इनके ऊपर पेनल्टी है, लेकिन अगेन बैंक के लिए कोई उतना बड़ा अमाउंट नहीं है ये। बस ये है कि आने वाले टाइम में मेजर कुछ ना कर दे, जैसा पेटीएम के साथ करा इन्होंने। तो देखते हैं क्या होगा, लेकिन अगेन कोई उतना बड़ा अपडेट नहीं है मेरे हिसाब से, कोई उतना बड़ा नेगेटिव नहीं है ये मेरे हिसाब से। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। तकरीबन 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर। और देखा जाए तो ऑल टाइम हाई 100 रुपये का था और लो यहाँ पर 17-18 रुपये के करीब का देखने को मिल रहा था। मार्केट कैप 57,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है इसका। और देखिए, बैंक अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जहाँ तक बात है डिविडेंड की, तो अभी ये पे नहीं कर रहा है और मुझे लगता नहीं कि ये पे करेगा। शायद चांसेस है कि इस साल नहीं, लेकिन अगले साल से पे आउट स्टार्ट हो सकता है। रीज़न ये कि भाई साहब बैंक अब अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है। अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में बहुत बड़ी तेज़ी आई रेवेन्यू में, और उससे बड़ी तेज़ी आई थी प्रॉफिट में। पहले प्रॉफिट कम थे, वन लॉस भी थे, लेकिन अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2485 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है ये। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर प्रॉफिट बढ़ेंगे इनके तो आने वाले टाइम में डिविडेंड पे आउट भी शायद यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कंपनी अगर आप देखो, बैंक देखो तो इसका पी रेशियो 18 से 19 का है, सेक्टर पे 21 का है। सस्ता कह सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये 90 की रेंज में जाता है तब ये सस्ता नहीं रहेगा, अनलेस एंड अनटिल इसके क्वार्टरली नंबर बहुत ही ज़्यादा अफलातून आ जाए। 47% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स देखो तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट पिछले कुछ क्वार्टर में दिखाया ज़रूर है। आप देख रहे हो यहाँ पर खासा कि रेवेन्यू वाइज लगातार तेज़ी है। हर क्वार्टर का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। और उससे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि प्रॉफिट इनके 700 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। 750 करोड़ 800 करोड़ तक के प्रॉफिट्स है, जो पहले 100 या 200 करोड़ हुआ करते थे आज से 2 साल पहले। तो बहुत ही बेहतरीन जंप कह सकते हैं कि प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। और देखिए, जब भी कोई बैंक नया होता है तो उसे कई तरीके के खर्चे होते हैं, जैसे कि एटीएम सेटअप करने को लेकर हो, नए ब्रांच खोलने को लेकर हो, मार्केटिंग को लेकर हो। अभी अगर आप देखोगे तो इसने डेफिनेटली और ज़्यादा खर्चा बढ़ाया है। जैसे कि हाल फिलहाल में ही जो पिछले साल ये मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर थे, इसके अलावा बीसीसीआई के साथ भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था और सीरीज़ वगैरह का। तकरीबन 400 करोड़ इन्होंने वहाँ पर खर्च करे हुए थे। तो देखा जाए तो खर्चा हो रहा है, अभी भी खर्चा हो रहा है इनका। और उम्मीद करते हैं कि ये इनको हेल्प करे, क्योंकि देखा जाए तो आने वाले टाइम में चीज़ें और बेहतर यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि एक चीज़ इन्होंने अच्छे से क्रैक करी है, वो है इनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस। वो काफ़ी अच्छे से इन्होंने क्रैक करा है। बहुत ही कम टाइम में इनका जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है वो बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। हालांकि अगेन
एक रिस्की भी है, यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन वहाँ पे ज़्यादा होते भी हैं, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर हो सकती है इनके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। और IDFC फर्स्ट में देखो बैंक खराब नहीं है, लेकिन क्वार्टरली अब इसको और अच्छा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। एक क्वार्टर भी अगर खराब रहा तो 20% का डिक्लाइन डेफिनेटली आ जाएगा, नहीं खराब रहा, चलता रहा तो धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता, मतलब आपको नज़र ज़रूर आएगा। शेयर होल्डिंग की तरफ देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 37.45% का स्टेक है, और देखो पिछले कुछ टाइम से कंसोलिडेट भी क्यों कर रहा है। रीज़न यही है कि भाई साहब मर्जर का प्लान है, IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड दोनों का मर्जर होने वाला है, और जब भी मर्जर जैसी कोई इवेंट्स आती है तो कहीं ना कहीं शेयर कंसोलिडेट करता है, और अभी भी मुझे लगता है कि कुछ टाइम और कंसोलिडेट कर सकता है। फिर जब पूरा मर्जर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर यहाँ पर चीज़ें बेहतर नज़र आ सकती है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 3.40% का स्टेक है, 3.24% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, FIs 24.30% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 31.62% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.31% का स्टेक लेकर बैठे हैं, अदर पार्टी 17.31% का स्टेक है। अब देखना ये होगा कि अगले क्वार्टर में, मतलब कि मार्च के जब डेटा अपडेट होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न का, उसमें कौन बेच रहा था कौन खरीद रहा था, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मार्च के ही क्वार्टर में ये ज़्यादा कंसोलिडेट करा है। उससे पहले के क्वार्टर में भी कंसोलिडेट करा था, लेकिन मार्च में और ज़्यादा करा, और देखा जाए तो इससे पहले खरीदारी ही करी थी म्यूचुअल फंड्स ने, डोमेस्टिक ने बिकवाली करी थी, FIs ने भी यहाँ पर बिकवाली करी थी। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करें जाऊँ IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में तो ये ख़राब नहीं है, अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ चुकी है इनसे, इसको और अच्छे नंबर्स आने वाले क्वार्टर में रिपोर्ट करने पड़ेंगे। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तेज़ी से PSUs बढ़ रहे हैं उस तेज़ी से अगर आप देखोगे तो प्राइवेट बैंक, जो छोटे प्राइवेट बैंक हैं वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मैं अभी इतना ही कहूँगा कि IDFC फर्स्ट बैंक ख़राब नहीं है, लेकिन आने वाले क्वार्टरली नंबर्स भी इनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले कि वो किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं। देखो मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि अच्छे नंबर्स ये लोग रिपोर्ट करें, ताकि चीज़ें जो है वो इनके लिए और बेहतर होती नज़र आए। और अभी के लिए मुझे लगता है कि ये 75 से 90 रुपये की रेंज के आसपास अटक सकता है, जब तक मर्जर कंप्लीट ना हो तब तक ये अटक सकता है एक रेंज में। और अभी यहाँ पर 75 रुपये का एक सपोर्ट नज़र आता है। 80 रुपये का जो लेवल है, जैसे कि मैंने कहा, अगर इस लेवल को ये कुछ टाइम के लिए सक्सेसफुली मैनेज कर पाता है, तोड़ता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको 85-90 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 80 रुपये का लेवल ये होल्ड नहीं कर पाया, मंडे को अगर बाजार खुला और गिरावट आई तो डेफिनेटली ये 75 की तरफ जाता नज़र आ सकता है। लेकिन अगेन जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर खरीदारी करते हैं, मुझे कोई दिक्कत वहाँ पर नज़र नहीं आती है। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पर बने रह सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली ग्रोथ आएगी, और हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी जाके खरीदारी कर लो, जब भी गिरावट आए और जब भी 10% का डिक्लाइन आए, ऐड करने के या फिर एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए, ये मेरा मानना है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।